आज हम थोड़ा पाचन तंत्र के बारे में देख लेते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है हमारे शरीर में। जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ये आपका किसका है, पाचन तंत्र का। तो ये हम सभी होमोसेपियंस जो मनुष्य है उसके अंदर इस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। इस प्रकार का तंत्र होता है जिसमें ये सारे आपके अंग और पाचक ग्रंथियां आहार की भाग और पाचक ग्रंथियां पाचन तंत्र का निर्माण करती है। और वो पाचन तंत्र आपके क्या करता है, जो आप भोजन को लेते हो मुंह के अंदर अंदर ग्रहण करते हो उसको भोजन को तोड़ना और उसका शरीर में किस प्रकार से उपयोग करना है, कहाँ भोजन को तोड़ना है, उसका उपयोग कैसे करना है, फिर वो भोजन एटीपी के निर्माण कैसे करेगा। तो ये सारा भोजन को तोड़ के उसको अवशोषित करके उसका उपयोग करने में सहायता करता है हमारे शरीर के अंदर, ताकि हम उचित भोजन को उपयोग करके सही जीवन का निर्वाह कर पाए। तो इसमें क्या होता है अपन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। पहले तो पाचन होता क्या है आपका, मैंने कहा पाचन। तो पाचन का अर्थ है आपके जटिल खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ किसमें टूट जाते हैं, सरल खाद्य पदार्थ, सरल खाद्य पदार्थों में। आपके पाचन उसे कहते हैं जिसमें जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे आपके आपने सब्जी खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, ये सारी चीजें आपके जटिल खाद्य पदार्थ हैं। इनको का पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण के अंदर तोड़ देता है और उसको तोड़ने के लिए क्या है तंत्र का निर्माण करता है जिसमें आपके आहार विभाग और पाचक ग्रंथियां शामिल होती है। तो ये होता है आपके पाचन। अब इसमें क्या क्या होता है मुख्य रूप से, पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना था। कितने, दो भागों से। तो पाचन तंत्र आपके मुख्य रूप से दो भागों से। पहला होता है आपके आगनाल और दूसरा होता है आपके पाचक ग्रंथि। दो भाग होते हैं। अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं आहारनाल क्या होता है। तो आहारनाल क्या होता है इसके अंदर ये देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये नली के टाइप संरचना, ये यहां से शुरू होके और यहां से शुरू होके यहां जाती है, फिर यहां से होके यहां से होते हुए आपके इसमें घूमते हुए इस प्रकार से यहां से होते हुए ये जो मैंने अभी रेखा बनाई है ये आपके पाचन तंत्र के अंदर आहारनाल है। अभी बोला था मैंने आहारनाल पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर। आहारनाल और एक नली के समान संरचना है जिसमें भोजन का पाचन होता है, उसे बोलते हैं आहारनाल। भोजन का पाचन, आहार को बोलते हैं भोजन और नाल को बोलते हैं ऐसा नाल जिसमें भोजन गुजरता है। तो यहां से होके आपके भोजन गुजरता है। अब इसमें भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाग है जिसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा ये सारी यहां से आपकी संरचना ये वाली पूरी संरचना क्या कहलाती है, मुख गुहा। इसके अंदर मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो आपकी जीवा होती है जो भोजन को क्या करती है, लार के साथ मिलाने का कार्य करती है, भोजन को लार के साथ मिलाती है। और दूसरा आपके होता है दांत जो भोजन को चबाने और तोड़ने दोनों का काम करता है। तो मुख गुहा के अंदर दो भाग होते हैं। यहाँ पे पहला भाग, पहले में जीवा और दांत होते हैं जो आपके भोजन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और लार को साथ में मिलाते हैं। अब दूसरा आपके आ जाता है ग्रसनी, जो आपको यहाँ दे पहला हो गया, फिर दूसरा आपके ग्रसनी। ये क्या काम करता है, ये ग्रसनी आपके यहाँ पर उपस्थित होती है। यहाँ आपके मुख की नली आती है और यहाँ आती है आपके नासा द्वार, नाक से जो श्वास लेते हैं वो नली आती है। तो ये आपकी जहाँ दोनों मिलती है उसको बोलते हैं ग्रसनी। तो वायु द्वार और भोजन द्वार को मिलाने वाला बिंदु कहलाता है आपके ग्रसनी। तो ये आपकी ग्रसनी का काम करता है। उसके बाद तीसरा आ जाता है ग्रसिका, जिसके दो और अन्य नाम हैं, एक है अन्न नली, एक है भोजन नली। क्या नाम है,
भोजन नली और अन्न नली, जिसको ग्रास नली भी बोलते हैं। ये क्या काम करेगी? ये आपके भोजन को यहां से लेके यहां तक इस पात्र में ले जाने का काम करेगी। कैसे करेगी? संकुचन करेगी, कर्माकर्षण द्वारा भोजन को आगे धकेलेगी और यहाँ भोजन आपके पहुंच जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ भोजन पहुंचने के बाद आगे क्या होता है। आगे आपका ये पार्ट में आपके आमाशय, जो आपका चौथा पार्ट मान लें, इसके अंदर भोजन यहाँ क्या होगा? इकट्ठा होगा यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ भोजन भरता रहेगा, पूरा भर जाएगा यहाँ पे। यह आमाशय, जब भोजन पूरा भर जाएगा तो यहाँ एक द्वार होता है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, बंद होने के बाद इसके अंदर ये क्या करता है? ऐसे मूवमेंट करता है, आगे पीछे ऐसे खिसकता है, मूवमेंट करके भोजन को क्या करता है? अम्लीकृत करता है और पेप्सिन का स्राव भी करता है। इसके किनारों पे आपकी पेप्सिन ग्रंथियां पाई जाएगी। इसके ये जो छोटे छोटे किनारे देखें, यहाँ पे पेप्सिन ग्रंथियां और अम्लजन कोशिकाएं और श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। ये तीनों का अलग अलग काम है। पहला आपकी बात कर लेते हैं पेप्सिन। पेप्सिन इसके अंदर क्या करता है? प्रोटीन का पाचन का कार्य करता है। ये जो पेप्सिन है, जो इसके अंदर क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। दूसरा आपके इसके अंदर होता है अम्लजन कोशिका। ये आपकी करती है HCl का स्राव, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो आपके भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के अंदर हानिकारक जीव जंतु सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तीसरी आमाशय की आंतरिक भित्तियों में आपकी श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि। ये श्लेष्मा का स्राव करती है और इस HCl से आमाशय को, आंतरिक भित्तियों को बचाती है। यहाँ पे पूरी लेयर बन जाएगी ताकि आमाशय की भित्तियां डैमेज नहीं हो। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि आमाशय के अंदर क्या क्या होती है। ठीक है, अब आमाशय के बाद भोजन का क्या होगा? भोजन जाएगा आपके यहाँ पे, यहाँ आपके शुरू हो जाती है क्षुद्रांत, जिसका दूसरा नाम है छोटी आंत। ये क्या काम करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये भोजन को क्या करेगी? पाचित करेगी और उसका अवशोषण करेगी। तो पाचन के लिए आपके इसके सहायक ग्रंथियां होती है। एक ये ग्रंथि आपकी जिसको बोलते हैं अग्नाशय, और दूसरी आपकी ये वाली ग्रंथि यकृत। ये दोनों दो रस का स्राव करती है, जिसको आप पाचक रस बोल सकते हैं। यकृत आपकी करती है पित्त रस का स्राव और अग्नाशय करती है अग्नाशयिक रस का स्राव। आपके ये दोनों रस मिलके किसके अंदर? क्षुद्रांत की ग्रहणी भाग में, ये वाला भाग, इसके अंदर उस रस को डाल देते हैं और वो रस आगे क्या करता है? वो रस ग्रहणी के अंदर उपस्थित, यहाँ इस ग्रहणी के अंदर उपस्थित भोजन यहाँ पे उसको क्या करेगा? तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, वसा को तोड़ेगा, विटामिन को तोड़ेगा। तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? किस किस का? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। मुख्य रूप से इन तीनों का क्या होता है? पाचन होता है। किसके अंदर? क्षुद्रांत के अंदर। और यहाँ से पूरा भोजन टूट के फिर आगे जाने पर ये क्या होता है? अवशोषित होके रक्त कोशिकाओं के अंदर चला जाता है और रक्त कोशिकाएं ले जाके कोशिकाओं के अंदर छोड़ देती है, वहां से वो पोषण प्राप्त करती है। उसके बाद जो आपका बचा कुचा भोजन है, जो आपके इसके बाद भी पीछे रह जाता है भोजन, वो छोटी आंत क्या करेगी? इसके अंदर डाल देगी। कहां से? बड़ी आंत के अंदर डाल देगी, इस वृद्ध आंत में, जिसको बोलते हैं बड़ी आंत। अब ये क्या करेगी बड़ी आंत? ये उस भोजन में से जो जल है, क्या बड़ी आंत का क्या काम है? एक तो जल और दूसरा खनिज लवण, इन दोनों को निकाल लेगी और क्या करेगी? अवशोषित करके ब्लड के अंदर डाल देगी। बाकी जो भोजन बच जाएगा ये यहाँ से होते हुए जल और खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है और यहाँ आपके अवशिष्ट भोजन किसके अंदर डाल दिया जाएगा? गुदाद्वार के अंदर। किसके अंदर? गुदाद्वार। तो गुदाद्वार क्या करेगा? उस अवशिष्ट भोजन को, जो बच जाएगा भोजन, ये वाला भाग, उसको शरीर से बाहर त्याग देगा, अवशिष्ट भोजन को। इस प्रकार से आपको क्या हो जाता है? आंत नाल के भाग खत्म हो जाता है। और एक दूसरा अपना नाम लिया था पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या थी? वो भी देख लेते हैं।
पहले आपके पास ग्रंथि इसके अंदर जो होती है लाला ग्रंथि, वो करती है आपके लाल रस का स्राव, जिसमें एक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल एमिलेज एंजाइम, एमिलेज एंजाइम। और ये एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट का क्या कर लेता है? पाचन कर देता है मुख के अंदर। तो ये आपके एक साइड ग्रंथि होगी जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख के अंदर करने में सहायक। दूसरी आपके हो गई यकृत ग्रंथि। ये मैंने बोला था यकृत किसका स्राव करता है? पित्त रस का। और ये पित्त रस स्रावित हो गए किसमें? इस वाली संरचना में चला जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा और इसमें चला जाएगा। इसका नाम है आपके पित्ताशय। इस पित्त रस को क्या कर लेगी? ये इकट्ठा कौन करता है? पित्ताशय। और इकट्ठा करने के बाद क्या होगा? वो किसके अंदर डाल दिया जाएगा? ग्रहणी के अंदर। और इसी के साथ अग्नाशय, एक तीसरी सहाय ग्रंथि है जिसका नाम अग्नाशय। ये किसका स्राव करती है? अग्नाशय रस का। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आंतरस बनाते हैं। और किसके अंदर डाल देते हैं? क्षुद्रांत्र के ग्रहणी के भाग में। वहां से आपके भोजन का पाचन करेगा। और सब प्रोटीन विटामिन खनिज नमक क्या होता है? पाचन होता है, उसकी सहायता करता है। इस प्रकार से आपने देख लिया आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है। ये आप देख लिया पाचन तंत्र कैसे काम करता है। इसके अंतर्गत अपने सारे भोजन के घटक आते हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। आप इनकी शुद्धता का जांच किस प्रकार से करते हैं कि भोजन शुद्ध है कि नहीं है? तो उसका आपके इस केमिस्ट्री में उसका टेस्ट भी होता है। और जो आप भोजन ग्रहण करते हो उसमें अगर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज्यादा है तो आप उस भोजन को धीरे धीरे डाइट को चेंज कर सकते हो। और वो भोजन खाना चाहिए जिसमें अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम से कम हो। ठीक है। और वो क्या करेंगे? अपन को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे पाए और पाचन तंत्र को पचाने में उनमें ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े, ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं हो। इस प्रकार से संतुलित भोजन का उपयोग करेंगे तो आपके ये पाचन तंत्र सही से काम कर पाएगा और लंबे समय तक अच्छे से कार्य कर पाएगा। और पाचन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई गैस वगैरह उत्पन्न होने की समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार से अपना ये था पाचन तंत्र। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे श्वसन तंत्र।